तो ये है Realme का नया स्मार्टफोन Realme GT Neo 2। इस हैंडसेट की यूनिक चीज़ है ये नियो ग्रीन कलर, जो कि काफ़ी अमेजिंग दिखता है। डिजिटल अर्बन डिज़ाइन है और इसे बनाना इतना आसान नहीं है। अगर आप Realme ब्रांड को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब कभी Realme अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करता है तो उसमें कुछ ना कुछ नया हमें देखने को मिलता है, और ख़ास करके डिज़ाइन को लेके Realme काफ़ी रिस्क लेता है और काफ़ी बार इसका जो डिज़ाइन है इम्प्रेसिव लेवल का होता है। वैसे ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इसके अलावा ये जो स्मार्टफोन है इसमें 120 हर्ट्ज़ एमोलेड डिस्प्ले, 600 हर्ट्ज़ टच सैम्पलिंग और इसमें स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जो कि काफ़ी हद तक जो टेम्परेचर है, कोर टेम्परेचर, उसे ठंडा रखता है। और भी बहुत कुछ है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए देखते रहिए। चलिए मैं आपको फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। ये है Realme का नया स्मार्टफोन GT Neo 2 5G स्मार्टफोन। स्नैपड्रैगन 870 पावर्ड है, 120 हर्ट्ज़ E4 एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है, सुपर डार्ट चार्ज सपोर्ट करता है। इसमें स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जो कि इसे काफ़ी ठंडा रखता है। तो बॉक्स में सेफ्टी गाइड, क्विक स्टार्ट गाइड, USB to Type C डेटा केबल, सिम ट्रे इजेक्टर पिन, सिलिकॉन केस जो कि ग्रे कलर का है, और ये सुपर डार्ट चार्जर 65 वाट का। तो इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी यूनिक टाइप का है और इसे अचीव करने के लिए 7 नैनो मल्टीलेयर प्रोसेस का उपयोग किया गया है। बहुत ही स्मूथ सरफेस है, स्क्रैच रेजिस्टेंट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और ये एंटी फिंगरप्रिंट है। फिंगरप्रिंट के धब्बे इस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाले हैं। ये देखिए, हर बार ये एकदम फ्रेश लगता है और ये जो कलर है खास करके काफ़ी ग्लो होता है। इमीडिएटली लोगों का ध्यान इस पर पड़ने वाला है। यहाँ पर डेयर टू लिव लिखा हुआ है Realme, और ये जो भाग है यहाँ पर ग्लास टाइप फिनिशिंग दिया हुआ है, ब्लैक कलर का है। ये मैट AG फिनिशिंग के साथ में आता है, डुअल ग्लास स्टोन फिनिशिंग दिया हुआ है। ये जो बॉटम भाग है इसे भी थोड़ा सा कर्व किया हुआ है अंदर की तरफ। तो हर एंगल से ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी प्रीमियम लगता है और यूनिक टाइप का लगता है। सिम ट्रे को मैंने इजेक्ट कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पर डुअल सिम स्लॉट दिया हुआ है। इसमें डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं दिया हुआ है। Realme GT Neo 2 में स्टीरियो डुअल स्पीकर्स दिया हुआ है, डोल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है और साथ में हाई रेस ऑडियो भी सपोर्ट करता है। ये 6.62 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, 1300 निट्स ब्राइटनेस है। धूप में ये काफ़ी बढ़िया तरीके से विजिबल होगा और ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। डिस्प्ले की क्वालिटी ऑसम लेवल की है। इसमें Realme UI 2.0 रन हो रहा है, Android 11 बेस्ड है, 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज स्पेस, स्नैपड्रैगन 870 ऑक्टा कोर पावर्ड। ये है डिस्क स्पीड टेस्ट, 1.1 GB पर सेकेंड रीड स्पीड और 361 MB पर सेकेंड राइट। तो जो डिस्क स्पीड है काफ़ी अच्छा है। इसमें UFS 3.1 फ्लैश स्टोरेज का उपयोग किया गया है और ये डायनेमिक रैम एक्सपेंशन भी सपोर्ट करता है, जो कि कुछ स्टोरेज स्पेस को यूज़ करता है और उसे एज अ वर्चुअल रैम की तरह उपयोग करता है। इससे आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है और इनकेस जो फिजिकल रैम है वो कम पड़ता है तो वर्चुअल रैम से काम चल जाता है। और ये है एंटूटू स्कोर जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है, 7 लाख के आसपास। चलिए मैं आपको गेम खेल के दिखाता हूँ। इसमें GT मोड 2.0 दिया हुआ है, जो कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ और बेहतर बनाने वाला है। ये टैक्टाइल इंजन के साथ में आता है, पावर्ड बाय X एक्सिस लीनियर मोटर। अगेन अगर आप गेम्स खेलते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और जो डुअल स्पीकर्स है इससे भी आपको काफ़ी बढ़िया इफेक्ट मिलता है, खास करके गेमिंग के दौरान या फिर अगर आप वीडियोस देखते हैं तो उस दौरान भी आपको काफ़ी बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस मिलने वाला है। चलिए मैं आपको गेम खेल के दिखाता हूँ। 120 हर्ट्ज एमोलेड E4 डिस्प्ले इंप्रेसिव क्वालिटी का है और साथ में ये 600 हर्ट्ज टच रेट सैम्पलिंग सपोर्ट करता है। मतलब कि आपको डेफिनेटली बहुत ही बड़ा एडवांटेज इस हैंडसेट में मिलने वाला है। ये देखिए, तो अगर आप एक गेमिंग यूज़र हैं ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, और अगर आप एक गेमिंग यूज़र नहीं है तो भी ये जो हैंडसेट है काफ़ी पावरफुल है। डे टू डे एक्टिविटीज़ को ये काफ़ी आसानी से हैंडल कर पाएगा। कैमरा की क्वालिटी भी इसकी काफ़ी इंप्रेसिव है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, f1.8 अपर्चर के साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड f2.3 अपर्चर
और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया हुआ है f2.4। ये 4K एट 60 fps में शूट कर सकता है। इसमें जायरो EIS दिया हुआ है स्टेबल फुटेज के लिए। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इसमें दिया हुआ है f2.5। कैमरे का जो इंटरफेस है यहाँ पर एक स्ट्रीट मोड दिया हुआ है और ये खास करके आप स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए यूज़ कर पाएंगे। बहुत सारे फिल्टर्स दिया हुआ है, साथ में अगर आपको रॉ में शूट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं और मैनुअल ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है। आप इमीडिएटली मैनुअल या फिर ऑटो में स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए और भी बहुत सारे अन्य ऑप्शंस हैं जो कि आपको आमतौर पे Realme के स्मार्टफोन्स पर मिलते हैं। कैमरा क्वालिटी एक्सीलेंट लेवल की है। डायनेमिक रेंज काफ़ी बढ़िया है और ख़ास करके जो फ़िल्टर्स है, अगर आप फ़िल्टर्स का उपयोग करेंगे तो आपको वही सेम शॉट अलग प्रकार से दिखने वाला है। तो जो लुक एंड फील है शॉट का, ये आप कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट्स भी काफ़ी बढ़िया शूट करता है, स्किन टोन्स काफ़ी नेचुरल है और जो बैकग्राउंड ब्लरिंग है काफ़ी बढ़िया है। मैक्रो भी ये काफ़ी अच्छा शूट कर लेता है। और ये देखिए ये है नाइट शॉट जो कि मैंने नॉर्मल मोड और वाइड एंगल मोड में शूट किया हुआ है। इसमें जो स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, ये तकरीबन 18 डिग्रीज तक जो कोर टेम्परेचर है उसे ठंडा रखता है, रिड्यूस करता है टेम्परेचर को। तो अगर आप ज़्यादा गेम्स खेलते हैं या फिर हाई एंड एप्लीकेशंस को ज़्यादा देर तक इस फ़ोन पर यूज़ करते हैं तो ये जो फ़ोन है ज़्यादा हीटअप नहीं होने वाला है, आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलने वाला है। ये 8 लेयर कूलिंग सिस्टम के साथ में आता है और डायमंड थर्मल जेल का भी उपयोग किया गया है जो कि फास्टर कूलिंग प्रोवाइड करता है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है। ये आपको तकरीबन 1.5 to 2 डेज़ का बैटरी लाइफ दे सकती है और 65 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। उसका उपयोग करके इस 5000 mAh की बैटरी को आप तकरीबन 36 मिनट्स में फुल चार्ज कर पाएंगे। तो बैटरी परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो बैटरी चार्जिंग है ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। ये हैंडसेट नियो ग्रीन, नियो ब्लू और नियो ब्लैक कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। इसका प्राइसिंग क्या है उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, इसका प्राइसिंग आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।